क्या आप भी सोचते रहते हैं? सोते जागते उठते बैठते सोचते रहते हैं, कभी अपने बारे में, कभी अपने परिवार के बारे में, कभी रिश्तेदारों के बारे में, तो कभी अपने पड़ोसियों के बारे में। कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। कभी सोचते हैं कि अमीर बन जाते हैं तो कभी सोचते हैं कि मैं तो गरीब हूँ और उदास हो जाते हैं। ठीक दिशा में सोचना अच्छा होता है, लेकिन किसी विषय पर बहुत अधिक सोचना, नकारात्मक भाव की ओर बढ़ना आप में तनाव बढ़ाता है। दूसरा, आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब किसी समस्या पर ज़्यादा सोचते हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। हाय, मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे तुरंत उसे जवाब देना चाहिए था, मुझे उसे अक्ल सिखानी चाहिए थी ताकि वो दोबारा ऐसा ना बोले। जब हम किसी व्यक्ति से या किसी समस्या से परेशान होते हैं तो कुछ ऐसे ही विचार हमारे मन में बार बार आते हैं। ये समस्याएं किसी भी मुद्दे पर हो सकती हैं। अक्सर आदमी को कोई ऐसी बात जो भीतर से कचोट रही हो तो वह उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और तब तक सोचता है तब तक उसे उसका हल ना मिल जाए या उसके मन की बात जिस तक पहुंचानी है उस तक ना पहुंच जाए। सोच को दो भागों में बांट सकते हैं। एक वह जो आपकी अपनी सोच है, दूसरा वास्तविक सोच या साइंटिफिक सोच। सभी लोग अपने ढंग से सोचते हैं। एक गरीब सोचता है कि हम ज़्यादा गरीब हैं और बाकी हमसे अमीर हैं। जो अमीर होता है वह सोचता है कि मैं कम अमीर हूँ, बाकी अमीर हमसे ज़्यादा अमीर है। स्कूल में कुछ टीचर सोचते हैं कि हम दूसरे टीचर से ज़्यादा योग्य हैं और बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाते हैं। किसी ऑफिस में कुछ कर्मचारी सोचते हैं कि हम दूसरे कर्मचारियों से ज़्यादा मेहनती हैं और ईमानदार हैं। ये सभी सोच आपके मानने वाली सोच है, ना कि साइंटिफिक। यदि किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार में धोखा दिया और वह लड़का सोच रहा है कि दुनिया में सभी लड़कियां धोखेबाज होती हैं, तो यह उसका अपना सोच है, ना कि साइंटिफिक। यदि आपका पैसा शेयर मार्केट में डूब जाता है और आप सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट में पैसा डूबता ही डूबता है, तो यह आपकी अपनी सोच है, ना कि साइंटिफिक। अगर आपको किसी दुकानदार ने धोखा दिया और आप सोच रहे हैं कि सभी व्यापारी धोखा देते हैं और मुनाफा कमाते हैं, तो यह आपकी अपनी सोच हो सकती है, ना कि साइंटिफिक। दोस्तों, सोचना बहुत ही आसान काम है। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, केवल सोचते जाओ। लेकिन जब उस सोच को वास्तविक जीवन में उतारने के लिए मेहनत करना पड़ता है, तब पता चलता है सोचने और करने में क्या अंतर है। एक व्यक्ति रोज सिगरेट पीने वक्त सोचता है कि कल से सिगरेट पीना छोड़ देंगे, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। सोचते सोचते सालों बीत गए, अभी तक सिगरेट पीना नहीं छूटा। एक लड़का स्कूल छोड़कर सिनेमा जाता है। जब वह 9th क्लास में हुआ तो उसने सोचा कि अगले साल 10वीं का बोर्ड होगा, इसलिए वह सिनेमा नहीं जाएगा। आज वह ग्रेजुएट पास करने वाला है, पर फिल्म देखनी नहीं छोड़ी। हम सोचते सोचते कब ओवर थिंकिंग करके शिकार हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। यह जो हमारा खुद का मानने वाली सोच है, इसका कभी अंत नहीं होता और हम सोचते ही चले जाते हैं, जिस कारण हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग कितने प्रकार की होती है? प्रॉब्लम रिलेटेड ओवर थिंकिंग, सॉल्यूशन रिलेटेड ओवर थिंकिंग, प्रॉब्लम रिलेटेड ओवर थिंकिंग। सबसे ज़्यादा लोग इसी तरह की ओवर थिंकिंग करते हैं। इस प्रकार की ओवर थिंकिंग में हम केवल समस्या के बारे में सोच कर उस समस्या को बड़ा कर देते हैं। कोई समस्या तिल के समान हो, उसे हम बड़ा कर देते हैं। यदि आपको पैसों की तंगी है
और आप सोचेंगे कि 10 साल पहले यदि मैं यह कोर्स कर लिया होता तो आज यह परेशानी नहीं आती, या 5 साल पहले मेरे पिताजी ने यह काम मुझे करने दिया होता तो आज यह दिक्कत नहीं आती। यही प्रॉब्लम रिलेटेड ओवर थिंकिंग है। ठीक उसी प्रकार यदि शादीशुदा महिला सोचती है कि यदि आज से 10 साल पहले मेरी शादी उस लड़के से हो गई होती तो आज मैं विदेश में बहुत मज़े से रहती। 5 साल पहले मेरी सासू माँ ने मुझे बुरा भला कहा था, अगर अब कहेगी तो मैं भी जवाब दूंगी। उस समय मैंने कुछ भी नहीं कहा था। तो इस प्रकार की ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम रिलेटेड ओवर थिंकिंग है, जो हमें हमारे पास्ट में ले जाती है और हमें नेगेटिव स्ट्रेस के अलावा कुछ भी नहीं देती। यह ओवर थिंकिंग अगर हम एक बार शुरू करते हैं तो सोचते ही चले जाते हैं, एक के बाद एक दूसरा, दूसरे के बाद फिर तीसरा, रुकती ही नहीं है, बस चलती ही रहती है जब तक आपका मूड ऑफ ना हो जाए। सॉल्यूशन रिलेटेड ओवर थिंकिंग। इस प्रकार की ओवर थिंकिंग में हम समस्या पर नहीं परंतु समाधान पर ध्यान लगाते हैं। हम सोचते हैं कि अभी जो वर्तमान में समस्या है उसका समाधान क्या हो सकता है। अगर आपको पैसों की तंगी है और आप सोच रहे हैं कोई पार्ट टाइम जॉब शुरू करे या कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करे जिससे पैसों की समस्या दूर हो जाएगी, तो यह सॉल्यूशन रिलेटेड ओवर थिंकिंग है। यदि आप भी प्रॉब्लम रिलेटेड ओवर थिंकिंग करते हैं तो सावधान हो जाइए, यह आपको बर्बाद कर देगी। मेडिकल साइंस की एक रिसर्च के अनुसार ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति का IQ 60 होता है, जबकि कम सोचने वाले व्यक्ति का IQ 80 होता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कब आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। प्रॉब्लम रिलेटेड ओवर थिंकिंग आपके दिमाग के रचनात्मक शक्तियों को कम करने लगता है और आपके दिमाग का न्यूरॉन कमज़ोर हो जाता है। एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार इंसान को दिन भर में 70,000 से ज़्यादा विचार आता है, जिसमें 95% कोई काम का नहीं होता है। आप उसके बारे में सोचते हो जो वास्तव में इस दुनिया में है ही नहीं। बाहर से आकर कोई कुछ भी बोल देता है और आप उसी पर विचार करते रहते हैं, अपने गोल को भूल जाते हैं। आपकी लाइफ में कई समस्या का समाधान बिल्कुल आसान होता है, लेकिन आप सोच सोचकर उसे मुश्किल बना देते हैं। सोचना है तो अच्छा सोचो, पर अच्छी चीज़ें सोचो, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं मानी जाती है। पॉजिटिव थिंकिंग हमें नई ऊर्जा और जोश देती है। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर देगा। जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं उसके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी घूमती रहती है, जो उसके अलावा सामने वाले व्यक्ति को भी आकर्षित करती है। ओवर थिंकिंग के कई कारण हो सकते हैं, जैसे दूसरों से तुलना करते रहना, भविष्य के बारे में सोचकर दुखी होते रहना, उस टाइम के बारे में सोचते रहना जो कभी आएगा ही नहीं, केवल समस्या के बारे में सोचना, समाधान पर विचार करना ही नहीं, और लास्ट में ईगो। आप अपने बचपन की फ़ोटो देखेंगे तो आप देखोगे कि आप कितना मुस्कुरा रहे हैं। उस समय आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, क्योंकि उस समय आप हर प्रॉब्लम से परे होते हैं। यही वो टाइम होता है जिसमें आप खुल के जी सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती। इसलिए कहते हैं जैसा भी समय हो हमेशा हंस के और खुशी खुशी बिताना चाहिए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई आपके अंदर ईगो आ गया। उसने मुझे नमस्ते नहीं बोला, उसने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया,
उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, यही सभी ईगो है। अब बात आती है कि हम अपनी ईगो या ओवर थिंकिंग को कैसे दूर करें। सबसे पहले अपने आप को हमेशा बिजी रखें। आप अपना काम इतना मन लगाकर करें कि दूसरे के बारे में आपको सोचने का मौका ही ना मिले। योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें। चिंता और चिंतन में अंतर समझें। चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं है, जबकि चिंतन प्रत्येक समस्या का हल है। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, चिंतन करें। आप इस बात के डर में ना रहें कि आपसे क्या बेहतर तरीके से नहीं आता, बल्कि ये सोचें कि आपको सबसे अच्छे से क्या आता है। जब आप ये सोचने लगते हैं कि आप सुंदर नहीं हैं, मेहनती नहीं हैं, तो आपका डर और बढ़ने लगता है। इसलिए बेहतर है कि अपने डर या कमजोरियों पर सोचने की बजाय अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता पर विचार करना चाहिए। इससे आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें, चाहे आप किसी भी धर्म से हो। यह पुस्तक सभी के लिए प्रेरणादायक है। श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, यह वाक्य हमेशा याद रखें, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी है और ना ही बीते हुए पर पश्चाताप करना है। केवल वर्तमान में काम करना है।